हमारा देश इस वक्त कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है और देश की अर्थव्यवस्था कहें या शिक्षा व्यवस्था कहें, वो पूर्णतः जो है वो पटरी से उतर गया है। और प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें तो पिछले 1-1.5 सालों से लगातार प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं। हालांकि कुछ इस संक्रमण के दौरान कुछ स्कूल अच्छा काम भी कर रही है, तो वहीं कुछ बहुत सारे स्कूलों के खिलाफ शिकायतें आई हैं कि मनमानी ढंग से स्कूल जो है वो पैसा वसूल रही है। अब इसी को लेकर के बिहार के समाज सेवी रजनीकांत पाठक जो है वो उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, बिहार के मुख्यमंत्री को। इसके साथ साथ वो हाईकोर्ट जाने के मूड में है। हमारे साथ रजनीकांत पाठक ऑनलाइन जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रजनीकांत जी, बहुत स्वागत है हिंदी माइक पे आपका। और ये जो मुहिम आपने शुरू किया है प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ, इसके इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले आशुतोष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बड़ी समस्या को अपने हिंदी माइक चैनल पे स्थान दिया है। और हिंदी माइक चैनल के तमाम सहयोगी और आपको इस लोकहित का कार्यक्रम चलाने के लिए अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आपका सुन रहा था। सबसे पहला चीज है, देखिए आशुतोष जी, आज स्थिति ये बनी है कि विद्यालय प्रशासन और अभिभावक के बीच में एक तनावपूर्ण वातावरण है। हम इस चीज को लेके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और जिला अधिकारी जी को ध्यान आकृष्ट किए हैं। ध्यान आकृष्ट इसलिए किए कि अब देखिए, महीना 2-3 महीना की बात नहीं है। 2-3 महीना क्या, पूरा प्रीवियस ईयर हम लोग बेयर किए। आज मध्यम वर्ग के पास क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा है। ना वो सरकार के लोकहित लोक कल्याणकारी कार्यक्रम के हिस्सा बन सकते हैं। चाहे सरकार जो ढिंढोरा पीटती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मुफ्त अनाज, जो अभी फीस वसूल रहा है अभिभावक से। इससे पहले मैंने आपको कहा कि बच्चों के अभिभावक और विद्यालय के बीच एक तनावपूर्ण स्थिति है। मेरा इसमें कहना है कि सरकार को इस पे भी कदम उठाना चाहिए, निर्देश देना चाहिए। आप राज्य स्तर पे कोई ऐसा उनको स्कूल के को नियमित रूप से संचालन के लिए कोई जो वित्तीय सपोर्ट है वो आप कीजिए। लेकिन पिछले 15 महीना से अभिभावक से ट्यूशन फीस के अलावा 12 प्रकार के फीस लिए जा रहे हैं। जो स्कूल जाने के बाद जो सुविधा बच्चों को मिलता है, वो घर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है लेकिन स्कूल चार्ज कर रहा है। और मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, वो चार्ज जमा कर रहे हैं। चार्ज क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, पूरा उसका विवरण है। कंप्यूटर फीस है, लाइब्रेरी फीस है, एक्टिविटी फीस है, बिल्डिंग मेंटेनेंस फीस है, खेलकूद फीस है। यानी कि ये 12-13 प्रकार के चार्ज का क्या मतलब होता है जब आपका विद्यालय बंद है। उसमें आशुतोष जी देखिएगा कि हमने एक चीज जोड़ा है। हमने कहा है और सुझाव भी दिया है सरकार को कि आप इस चीज को विद्यालय के जो भी संचालन समिति के सदस्य हैं, बड़े विद्यालय हैं, उसमें ये शहरी क्षेत्र की मैं बात बता रहा हूँ, उनके साथ बैठिए। और ट्यूशन फीस में कोई माफी की जरूरत नहीं है। आप ट्यूशन फीस चार्ज कीजिए। आप घंटा 2 घंटा प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास होता है, तो हम जैसे अभिभावक और असंख्य अभिभावक हैं वो बेयर कर सकते हैं। लेकिन जो लॉकडाउन अवधि यानी 14-15 महीना से जो स्कूल बंद है और उसके आड़ में जो पेनफुल चार्ज है, मतलब उससे जो एक मतलब कष्ट है, हम लोगों को आर्थिक परेशानियों को झेलना पड़ रहा है, मानसिक यातना को झेलना पड़ रहा है, उस चीज को माफ होना चाहिए। और इसका बड़ा व्यवहारिक चीज है कि जब बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो किस बात की लाइब्रेरी फी, किस बात की कंप्यूटर फी, किस बात की मेंटेनेंस फी, किस बात की स्कॉलर फी, ये तमाम 12-13 ऐसे चार्ज हैं जो स्कूल प्रशासन द्वारा वो मासिक बिल के साथ ऐड किया जाता है और वो वसूला जाता है। ये एक गंभीर समस्या है और असंख्य जो माता पिता हैं बच्चे के, वो परेशान हैं, खासकर जिला के स्कूल में। और इसमें दूसरा पहलू आप देखिएगा, विभिन्न अखबार या मीडिया रिपोर्ट, आप लोगों के रिपोर्ट के अनुसार हजारों विद्यालय बंद हो चुके हैं। 50,000 से ज्यादा जो सुदूर इलाके में शिक्षक पढ़ाते थे, वो विद्यालय बंद हो चुका है। वहां पे कोई अपना स्कूल प्रेमिसेस को बंद कर चुका है। स्कूल बच्चे वहां आ ही नहीं रहे हैं। शिक्षक जो पढ़ाते थे वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो कम से कम इसके लिए एक पैकेज होना चाहिए। आप ऐसे चिन्हित कर लीजिए। आज के डेट में कितना आसान है कि डायरेक्ट बेनिफिट अगर किसी को देना चाहते हैं आप, वो सीधा आप खाता में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार के कई मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि आपकी बातों में कि सीबीएसई के स्कूल का तो इसमें कोई पशुपेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्कूल रजिस्टर्ड है।
सीबीएसई बोर्ड से, तो पूरा डेटा है सरकार के पास, तो आराम से सरकार कर सकती है। मेरे पास एक सीबीएसई द्वारा पत्र हाथ लगा है आशुतोष जी। बेगूसराय के एक हमारे अविनाश शास्त्री जी है, उन्होंने 2020 में सीबीएसई को पत्र लिखा कि चूंकि स्कूल बंद है और बंद अवधि के दौरान जो फीस है वो न्याय संगत नहीं है, आप ट्यूशन फीस के अलावा जो 12 प्रकार की फीस लेते हैं इस पे कंट्रोल करने के लिए एक निर्देश जारी कीजिए। जो सीबीएसई जो एफिलिएटेड स्कूल है, आपको आश्चर्य होगा, उस चिट्ठी में, मैं आपको व्हाट्सएप भी वो चिट्ठी कर दूंगा, उस चिट्ठी में स्पष्ट इस चीज का वर्णन किया है सीबीएसई ने कि फीस का बढ़ाना घटाना ये राज्य का विषय है। यानी कि सीबीएसई प्रशासन ने पल्ला झाड़ लिया है, तो अब तो राज्य का विषय है। अभी आप 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश पारित हुआ है कि विद्यालय प्रशासन दबाव नहीं बनाए, कम से कम 15% डिस्काउंट दे। तो ये 15% डिस्काउंट, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई आप ट्यूशन फी लीजिए। देखिए, समाज हित में, छात्र हित में विद्यालय को भी रहना जरूरी है और छात्र के हित को भी रहना, छात्र के अभिभावक किस तरह वित्तीय भार में दबे हुए हैं उनको भी बचाना जरूरी है। सरकार, आपको आश्चर्य होगा कि पटना में कई ऐसे विद्यालय हैं जो राज्य सरकार अनुदान भी देती है। तो जब आप कुछ विद्यालय का अनुदान दे ही रहे हैं तो बाकी ऐसे विद्यालय जिनका रिजल्ट है या अटेंडेंस के अनुसार जो है उनको आप अनुदान दे के बचाइए। हम लोग विद्यालय प्रशासन का जो बाकी चीज है उनका भी हित का ख्याल रखें, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जो आज के डेट में पीस रहे हैं, और पीस ही नहीं रहे हैं बल्कि आपको आश्चर्य होगा कि आंतरिक रूप से मध्यम वर्ग जो बड़े निजी विद्यालय में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए भेजते हैं, आज आशुतोष जी 15 महीना में वो टूट चुके हैं आर्थिक रूप से। अभिभावक के पास घर चलाने के लिए चुनौती है, वो घर चलाए या बच्चों को शिक्षा दे, या स्कूल से जो मनमानी ढंग से जो फीस का विवरण आता है वो देखिएगा तो आश्चर्य होगा आपको कि वो किस प्रकार से उनका जो है आर्थिक दोहन हो रहा है। हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, मध्यम वर्ग की स्थिति यह है कि जिस तरह केतारी से रस चूस के सिट्ठी बन जाता है, तो आज मध्यम वर्ग आशुतोष जी सिट्ठी बन चुका है, वो किसी से कह नहीं सकता है। सरकार के पास मध्यम वर्ग के लिए किसी भी प्रकार का राहत का पैकेज नहीं है। तो कम से कम जो हम लोगों के पास जमा पूंजी है वो भी आप पता कीजिए। दर्जनों ऐसे मैं अभिभावक से बात किया हूं, जो भी उनका बैंक बैलेंस था या रेकरिंग डिपॉजिट था या एक बचत खाता था, वो सारे नील हो चुके हैं। उसके बाद ये डरावना वाला जो फीस है, ये 12 प्रकार के अतिरिक्त चार्ज करके, तमाम तरह के चार्ज करके जो फीस वसूलना जा रहा है, इस पर कहीं न कहीं सरकार को गंभीर होना चाहिए। और हमने पत्र भी लिखा। दूसरी चीज, अगर सरकार की तरफ से हमने आगाह किया है, उसके बाद हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट में लोकहित याचिका दायर करेंगे और लोकहित याचिका के दायर करके, आप 2020 में भी कुछ पेरेंट्स लोग गए थे, क्योंकि वो अप्रैल मई का महीना था, शुरुआती दौर था, तो माननीय उच्च हाई कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया, दखल अंदाजी नहीं किया। लेकिन ये 15 महीना का अंतराल है और इस 15 महीना में आशुतोष जी कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी समस्या है अभिभावक के लिए। ये राहत तो देना पड़ेगा और मानवीय आधार पर राहत देना पड़ेगा। सरकार भी सोचे, और सरकार के लिए क्या है, 2 लाइन का आप एक आदेश निकाल दीजिए। कई ऐसे राज्य में निर्णय हो रहे हैं या विचार किया जा रहा है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं। इसलिए मैंने इतनी बड़ी समस्या को, और इसमें हजारों असंख्य अभिभावक हैं, इस हजारों अभिभावक के समस्या को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के ध्यान को पत्र के माध्यम से आकृष्ट किया है। और हमको उम्मीद है कहीं न कहीं बिहार सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पर फैसला लेंगे, और उसके बाद कहीं कोई दूसरा कानूनी रास्ता भी है। हम लोकहित याचिका के माध्यम से भी हर स्थिति में हम कानून के स्तर पर भी जाके दरख्वास्त करेंगे माननीय हाईकोर्ट से कि इस पर राहत के लिए कोई आदेश पारित करें। एक आखिरी सवाल है मेरा, और सवाल ये है कि जिस तरीके से ये कोरोना वायरस के कारण, जाहिर सी बात है पेरेंट्स तो हैं ही, उन आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, स्कूल की कुछ अपनी भी मजबूरियां हैं, हालांकि कुछ स्कूल गलत भी कर रहे हैं जिसको आपने रेखांकित किया, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल जो ठीक ठाक ढंग से काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल हैं जो सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले रही है। तो ऐसे में सरकार को आगे आकर के ऐसा नहीं चाहिए कि, क्योंकि अब ट्रस्ट फैक्टर जो है वो एक शिक्षक, हमारे देश में वैसे ही शैक्षणिक व्यवस्था ट्रस्ट फैक्टर से गुजर रही थी, और अब तो ये लॉकडाउन के बाद जो है जो फैमिली है, बच्चों की जो परिवार है, गार्जियंस हैं, और उसके और स्कूल मैनेजमेंट के बीच में एक बड़ी खाई आ गई है।
मतलब जो स्कूल ठीक ठाक ढंग से भी काम कर रहे हैं उसके प्रति भी यही परसेप्शन बन गया लोगों को कि अब ये स्कूल वाले हैं, ये तो और लूट रहे हैं। तो ये आपने को नहीं लगता देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए ठीक बात नहीं है, आने वाले समय के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी? देखिए, इसमें कई कई चीजें हैं। आपको जो बड़े विद्यालय हैं ये प्रॉफिट मेकिंग विद्यालय हैं, आप इस चीज को गौर कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात कि हम निजी विद्यालय से कुश्ती नहीं लड़ने जा रहे हैं, हमारा बच्चा तो वहीं पढ़ेगा। तीसरी बात कि आप देखिए कि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में आज भी अखबार में खबर छपा है 50,000 से ज्यादा शिक्षक बेरोजगार हैं। किसको आप पैसा दे रहे हैं? 2-4 विद्यालय दे रहे होंगे पैसा, मैं इस पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इससे 2-4 विद्यालय की सूचना मेरे पास भी है। तो हम लोगों का जो मकसद है वो असंख्य माता पिता को राहत मिलना चाहिए। हम ट्यूशन फी में कहीं मैं इसी में एक सवाल जोड़ना चाहूंगा। तो क्या पेरेंट्स से पैसा वसूल के और जो विद्यालय शिक्षकों को पैसा नहीं दे रही है, तो क्या एक आपको नहीं लगता है जांच कमेटी बैठा के इसके स्कूलों के खिलाफ, ऐसे स्कूल के खिलाफ जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, वो एक अलग चीज है। कार्रवाई तो मैं पहले ही बता दिया कि बिहार में कई ऐसे स्कूल हैं जिन्हें निजी विद्यालय, जिन्हें राज्य सरकार से अनुदान भी मिलता है। वैसी स्थिति में आप इस चीज को मान के चलिए कि वो एक दूसरा बात है। लेकिन पहला बात यह है कि जो अभी बड़ी संकट उभरी है, वो बड़ा संकट क्या है? बड़ा संकट ये है कि आप मनमानी ढंग से फीस वसूल रहे हैं स्कूल बंदी के दौरान, और उस प्रकार के फीस वसूल रहे हैं जिस प्रकार जब स्कूल संचालित होता है तमाम सुविधाएं बच्चे स्कूल में जाकर लेते हैं, वो फीस आप ले रहे हैं। किस बात की फीस? जो फीस, ट्यूशन फीस अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं। दूसरी चीज आपने कहा ना, आज मध्यम वर्ग टैक्स पे जो वर्ग है उसके लिए सरकार के पास क्या ये एक राहत के लिए काम नहीं हो सकता है क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आशुतोष जी। दूसरी चीज कि आपने कहा सीबीएसई जिस प्रकार पल्ला झाड़ा, सीबीएसई तो एक ये भी सुझाव हो सकता था कि 10वीं और 12वीं का वो एग्जाम ले सकती थी। आज पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना, आप देश में चुनाव करवा सकते हैं, हजारों भीड़ इकट्ठा करके आप भाषण दे सकते हैं, लेकिन जो बच्चे का जो शिक्षा, जो उसका भविष्य का निर्माण करेगा, उस चीज पे सरकार का कहीं ध्यान नहीं है। क्यों? अगर सीबीएसई चाहती तो एक रूम में 5 बच्चे को बैठा के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कोरोना के तमाम जो प्रोटोकॉल है वो मेंटेन करके एग्जाम हो सकता था आशुतोष जी। इस पे बहुत बड़ी बहस की गुंजाइश बनती है, बहुत सारे ऐसे चीजें। लेकिन चूंकि जो सरकार का निर्णय है वो निर्णय तो लिया जा चुका है। लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूं, कहीं न कहीं इस स्थिति में अब सरकार को या माननीय हाई कोर्ट को ये निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा वर्ग जो है हताशा की स्थिति में पहुंच चुका है। बहुत सारे, आपको एक चीज और आश्चर्य होगा कि 20 से 25% निजी विद्यालय के बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके हैं। क्यों ड्रॉप आउट हुए हैं? क्योंकि उनके अभिभावक ने फीस जमा नहीं किया या फीस नहीं जमा किया करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो निर्णय लेना पड़ेगा, और निर्णय जब आप बाकी चीज के लिए निर्णय ले रहे हैं तो जो देश के नौनिहाल हैं, जिनके अभिभावक अभी परेशान हैं, इनके लिए सरकार के पास थोड़ा बहुत तो राहत की चीज बात होनी चाहिए। हम तो ये कर रहे हैं कि जो बाकी उलझुल फीस है आप उसको इस बंदी के दौरान उसको हटाइए। लेकिन विद्यालय भी, मैं बार बार कह रहा हूं कि विद्यालय को भी जिंदा रखना जरूरी है, और विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता को भी जिंदा रखना है। तो कम से कम आपको ये बाकी का जो उलझुल मनमानी ढंग का जो फीस है वो माफ करना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया रजनीकांत पाठक जी आपका। एक बार फिर हम एक और सेशन करेंगे जो शिक्षा व्यवस्था है, और बाकी डिबेट के दौरान जो आपने मुद्दा उठाया उस पर जल्दी हम उस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंदी माइक के साथ। नमस्कार।